इन 3 लड़कों में से जो भी कैक्टस से बच गया उसी को अमीर घराने में शादी करने का मौका मिलेगा। अब बारी आई दूसरे लड़के की। उसने पहले ही बॉडीगार्ड को पैसे देकर सेटिंग कर ली थी। बॉडीगार्ड के इशारा से उसने बड़ी चालाकी से कैक्टस को चकमा दे दिया। उसे लगा अब तो पक्का वही चुना जाएगा, लेकिन लड़की की माँ पहले से ही उसकी इस चाल को समझ चुकी थी। तीसरा लड़का ये सब देख रहा था। उसे लगा कि ये तो अब पक्का बाहर हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस औरत को उसका ये चालाक रवैया बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसकी नज़र में वही जीतता है जो स्मार्ट हो। अब आई बारी तीसरे लड़के की। उसे पता था कि सामने कैक्टस है, फिर भी उसने रिस्क लिया। उसे लगा ये भी कोई टेस्ट होगा, लेकिन अफसोस उसका अंदाजा गलत निकला और उसे इस प्रतियोगिता को छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद आया आखिरी और सबसे मुश्किल टेस्ट। जो इसे पास कर लेगा वही उस अमीर घराने का दामाद बनेगा। तभी लड़की खुद बाहर आ गई। उसने दोनों लड़कों को गौर से देखा, लेकिन साफ था कि उसे कोई पसंद नहीं आया। अचानक उसने वहां काम कर रहे माली को बुलाया और कहा कि वो भी इस टेस्ट में हिस्सा ले। माली थोड़ा घबराया और बोला, मैं तो बस एक माली हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन लड़की पहले से जानती थी कि माली उसे चुपचाप पसंद करता है। लड़की की माँ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिर तीनों को एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ रखा था एक ताबूत और एक व्हीलचेयर। माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन सबने खुद को संभाला। लड़की ने इमोशनल होकर सबको सच बता दिया। उसने कहा कि मुझे जानलेवा बीमारी है, आगे की जिंदगी दवाओं और व्हीलचेयर पर ही गुजरेगी और किसी भी दिन उसकी मौत आ सकती है। दूसरे लड़के को लगा कि ये लड़की तो कभी भी मर सकती है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह पाएगा और प्रतियोगिता छोड़कर चला गया। लेकिन पहले लड़के को लगा कि ये शायद कोई टेस्ट होगी, इसीलिए वो बहुत इमोशनल होकर बोला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जितना भी समय तुम्हारे पास है मैं तुम्हें पूरी मोहब्बत देना चाहता हूँ। लड़की उसकी बात से भावुक हो गई, लेकिन आगे उसने बताया कि उसके मरने के बाद उसके पति को उसकी दौलत में से कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही दूसरे लड़के का भी असली चेहरा सामने आ गया। वो लड़की को छोड़कर चला गया। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने माली को भी जाने को कहा, लेकिन माली आगे आया और बोला, मैं सच्चे दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारी बीमारी या जिंदगी के बचे हुए दिनों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की थोड़ी हिचकिचाई और बोली, मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ में नहीं घसीटना चाहती। माली ने भरोसा दिलाया कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और मैं चाहता हूं कि तुम अपना इलाज करवाओ, उम्मीद अभी भी बाकी है। लड़की ने इमोशनल होते हुए बताया कि एक एक्सपेरिमेंटल इलाज है, लेकिन उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। हो सकता है उससे भी मैं न बच पाऊं। माली ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। ये सुनकर लड़की का हौसला बढ़ा और उसने इलाज करवाने का फैसला कर लिया और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या आप भी ऐसे सच्चे प्यार पर यकीन करते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।